हमारा टॉपिक है बेंजाइन मैकेनिज़्म। अगर आप बेंजाइन मैकेनिज़्म कंप्लीट अच्छे तरीके से इजी वे में समझना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, स्किप ना करें, ठीक है। तो देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज़्म। ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। इसके पहले देखते हैं कि बेंजाइन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि बेंजाइन में मैकेनिज़्म कब होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, विथ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका मैकेनिज़्म देखेंगे, बेंजाइन मैकेनिज़्म, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे कंप्लीट मैकेनिज़्म का समरी देखेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। की फीचर्स देखेंगे बेंजाइन मैकेनिज़्म के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसी तरह की इसी पॉइंट के बेसिस पे अपन थ्योरी जनरेट कर सकते हैं और पेपर भर सकते हैं, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम में। बेंजाइन इतना रिएक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजाइन मैकेनिज़्म दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट पॉइंट देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के लिए एंड तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें। व्हाट इज़ बेंजाइन? बेंजाइन होता क्या है? बेंजाइन एक हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लाइव्ड इंटरमीडिएट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बना इंटरमीडिएट होता है। जो इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होता है? फ्रॉम एन एरोमेटिक कंपाउंड अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे कि बेंजीन, ये इसमें अगर बेसिक कंडीशन में इसको रखा जाए तो शॉर्ट लाइव्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइन बोला जाता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H4 होता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इस स्ट्रक्चर को इसे ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल बेंजीन हो गया, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसी को क्या बोला जाता है? बेंजाइन बोला जाता है। स्ट्रक्चर बेंजाइन रिंग विथ स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रेंड है, इसमें रिपल्सन हो रहा है, स्ट्रेंड है, ठीक है। इसलिए जिसका जो नेचर होता है एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव नेचर का होता है बेंजाइन। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेंजाइन में, ये नॉर्मल एल्काइन के जैसा नहीं होता है, जो कि स्टेबल होता है एल्काइन। ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? रिंग स्ट्रेन होता है। जो रिंग स्ट्रेन होता है बेंजाइन को क्या करता है? रिएक्शन करने के लिए इन्फोर्स करता है, प्रमोट करता है, धकेलता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसमें रिंग स्ट्रेन है ड्यू टू स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद देखते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज़्म होता कब है, इसको देखते हैं। तो बेंजाइन मैकेनिज़्म ऑपरेट्स व्हेन, कब होता है? जब एराइल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में कोई लिविंग ग्रुप लगा हो, दैट इज़ एराइल हैलाइड, लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एराइल हैलाइड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए उसमें रिएक्शन में, NaNH2 सोडियम अमाइड जैसा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लिक्विड अमोनिया होना चाहिए जो सॉल्वेंट, ठीक है। और नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द रिंग, और रिंग में किसी भी टाइप का स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी बेंजाइन मैकेनिज़्म होगा। तो बेंजाइन मैकेनिज़्म कब होता है क्लियर हो गया। नॉर्मल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, बट ये बेंजाइन में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। एलिमिनेशन पहले होगा, फिर उसके बाद एडिशन होगा। एलिमिनेशन किसका? प्रोटॉन का, उसके बाद एडिशन किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो ये बेंजाइन मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन प्रोसीड्स विया एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म, दैट इज बेंजाइन पाथवे। यही चीज़ सेम चीज़ जो बताया वही भी यहाँ पे लिखा है ये स्टेटमेंट में, ठीक है। तो बेंजाइन मैकेनिज़्म कब होता है ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं विथ एग्जाम्पल। क्लोरोबेंजीन प्लस NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ये एग्जांपल है इसका रिएक्शन का, बेंजाइन मैकेनिज़्म का एग्जांपल है। क्लोरोबेंजीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। और NaNH2 एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और लिक्विड अमोनिया ये सॉल्वेंट है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया क्या है? सॉल्वेंट है। अब इससे क्या फाइनल प्रोडक्ट अपना जो बनेगा वो एनिलीन बनेंगे। एनिलीन मतलब क्या? बेंजीन में NH2 ग्रुप ऐड हो जाए तो उसको बोला जाता है एनिलीन। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे एनिलीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
रिएक्शन डज नॉट हैपन डायरेक्टली, रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली होता नहीं है। बेंजाइन इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होता है, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होता है। अब देखते हैं मैकेनिज़्म, जो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज़्म देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज़्म होता कैसे एक्चुअल में। पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप देखेंगे, उसके बाद चौथा स्टेप देखेंगे, जिसमें क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है चौथा स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, प्रोटॉन को खींच के निकाला जाता है। H+ के फॉर्म में एक प्रोटॉन को खींच के निकालता है। कौन निकालता है? बेस निकालते हैं। अपन बेस क्या लिए यहाँ पे? सोडियम अमाइड लिए, NaNH2 बेस लिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि प्रोटॉन को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है उसको देखते हैं। NH2- अमाइड आयन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे एक्ट करता है। इट रिमूव्स एन ऑर्थो हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से ऑर्थो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। इसको देखते हैं क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है। ये एक बेंजीन है, ठीक है, इस पे क्लोरीन लग गया, मतलब ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। इसके ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन किया जाता है। ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा। सेम इधर भी ऐसे ही है। तो यहाँ से बोल रहा है कि ऑर्थो पोजीशन से, कहाँ से ऑर्थो पोजीशन? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, सभी पे एक हाइड्रोजन है, तो ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ से H+ के फॉर्म में निकालेगा। कौन निकालेगा? ये NH2 अमाइड आयन निकालेगी, जो कि बेस है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -चार्ज, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसी को बोल रहे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन एट ऑर्थो पोजीशन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है? एलिमिनेशन ऑफ हेलाइड आयन। जो हेलाइड आयन होगा यहाँ पे, इसको एलिमिनेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ Cl-। क्लोरीन को एलिमिनेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड आयन, Cl- के फॉर्म में, ठीक है। द कार्बन आयन पुशेस इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग। जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, वो कार्बन आयन जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन को रिंग में पुश करता है। तो फिर ये क्या करता है? जो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन का, तो ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको पुश करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे रिंग में डालता है। तो उसके बाद फाइनली क्या हो जाता है? क्लोरीन जो होता है क्लोरीन माइनस के फॉर्म में लीव हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। इससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच क्या हो जाता है यहाँ पे? ऐसे, अगर स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा, मान लो ये ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से माइनस आया, अब यहाँ से प्लस आ गया, तो फॉर्मेशन हो गया। एक ठो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसी क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दी 2 कार्बन। 2 कार्बन एटम के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है सेकेंड स्टेप में। इसी को क्या बोलते हैं अपन? बेंजाइन इंटरमीडिएट बोला जाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है। बेंजाइन मैकेनिज्म, ये हो गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। दिस स्टेप कंप्लीट्स एलिमिनेशन। बेंजाइन क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है, जिसको एराइन भी बोला जाता है। एराइन मीन्स व्हाट? a species having triple bond in their aromatic compound, एरोमेटिक सिस्टम। अब तीसरा स्टेप देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसको बोलते हैं एडिशन स्टेप। यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, मतलब जितना भी निकालना था निकाल लिए, प्रोटॉन निकाल लिए, हेलाइड निकाल लिए, सब निकाल लिए, तो एलिमिनेशन स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एडिशन। अब इसमें ऐड कराना है, जोड़ना है, ठीक है। किसको जोड़ेंगे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो जुड़ जाएगा आके। अब NH2- जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, NH2- न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अटैक करेगा बेंजाइन में। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या बोल रहा है? जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, Nu- न्यूक्लियोफाइल है, या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, दोनों जगह पे अटैक कर सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा था, तो यहाँ पे अटैक किया, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे ऐड हो गया, तो इसको इप्सो इफेक्ट बोलेंगे, इप्सो अटैक बोलेंगे। और यहाँ पे हो गया, मतलब नॉन जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा था, उसके जगह पे ना जाके दूसरे जगह पे चला गया, तो इसको बोलेंगे साइन अटैक बोलेंगे इसको। और यहाँ पे लग गया, तो इसको इप्सो अटैक बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो मैं समझाया। NH2- यहाँ पे अटैक किया। अटैक एट आइदर कार्बन एक्सप्लेन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिससे क्या बनेगा?
मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट? इप्सो वाला प्रोडक्ट बनेगा और साइन वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोल रहे हैं मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेगा करके। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। फाइनल प्रोडक्ट जिससे फॉर्म होता है द कार्बन आयन एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम लिक्विड अमोनिया। जो कार्बन आयन होता है प्रोटॉन को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। कहाँ से? लिक्विड अमोनिया से। एरोमेटिसिटी फिर से क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है उसका। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लॉस्ट हो जाता है एरोमेटिसिटी बेंजीन। किसी को क्या बोला जाता है? मीज़ेनहाइमर बोला जाता है। हाइमर बोला जाता है। और यहाँ पे इसको जो एरोमेटिसिटी फिर से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, कार्बन आयन अब्स्ट्रैक्ट करता है किसको? H+ को। कहाँ से? लिक्विड अमोनिया से। सॉल्वेंट से H+ को निकाल लेता है, H+ को, फिर से ये बन जाता है एनिलीन। फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले हुआ कि एक्चुअल में एराइल हैलाइड था, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस आया, वहाँ से H+ को निकाला, प्रोटोनेशन प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, डीप्रोटोनेशन बोलते हैं उससे कार्बन आयन फॉर्म हो गया। कार्बन आयन में जब माइनस चार्ज वहाँ पे रिंग पे डोनेट किया अपना निगेटिव चार्ज को, तो Cl- का लॉस हो गया। ठीक है, Cl- रिमूव हो गया, उससे बेंजाइन बना। बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ऑन आइदर कार्बन किसी एक कार्बन पे। ठीक है, अब उसके बाद कार्बन आयन फॉर्म हुआ। कार्बन आयन फॉर्म हुआ, उससे प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया और फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या बना? एनिलीन बना। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। की फीचर्स देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म के। टाइप्स देखते हैं। इंटरमीडिएट बेस सॉल्वेंट टाइप में एलिमिनेशन एडिशन होता है इसमें। ठीक है, बेंजाइन में जो रिएक्शन का जो टाइप होता है, पहले एलिमिनेशन होता है फिर एडिशन होता है, तो इसी को बोले एलिमिनेशन एडिशन। इंटरमीडिएट बेंजाइन फॉर्म होता है जिसको एराइन भी बोला जाता है। बेस होता है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया होता है, टेम्परेचर हाई रखा जाता है। लिविंग ग्रुप क्लोरीन -Br- होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफन गिव्स मिक्सचर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट कैसे होता है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मतलब किसी भी कार्बन में जा सकता है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है वहाँ पे, और जहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं लगा है वहाँ पे, तो दोनों टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब इप्सो अटैक वाला और साइन अटैक वाला, दोनों टाइप का प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो वहाँ पे कार्बन आयन को मोर स्टेबल किया जा सकता है लेस हिंडर्ड साइड पे। ओके, अब देखते हैं बेंजाइन रिएक्टिव क्यों होता है। एक तो पहला रीज़न इसके एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। एरोमेटिसिटी शॉर्ट टाइम के लिए लॉस हो जाता है जब बेंजाइन बन जाता है तब, एक इसके कारण रिएक्टिव होता है। दूसरा सीवियर एंगल स्ट्रेन, sp लाइक कार्बन इन रिंग। इसमें sp2 और sp दोनों होते हैं, तो सीवियर एंगल स्ट्रेन हो जाता है। इनकम्प्लीट पाई ओवरलैप होता है इसमें। पाई ओवरलैप क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म होता है तो जो ओवरलैपिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है। रिएक्ट इमीडिएटली विथ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए क्या करता है? इमीडिएटली रिएक्ट कर लेता है न्यूक्लियोफाइल से। डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द नॉर्मल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजाइन रिएक्शन के बीच। ठीक है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजाइन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नीड से NO2 ग्रुप, इसमें NO2 ग्रुप की रिक्वायरमेंट होता है, बट बेंजाइन में नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एक्चुअल में क्या है? NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें बेंजाइन में क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें होता है। अब इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तब लिविंग ग्रुप निकलता है इसमें। किसमें? जो नॉर्मल टाइप का होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट इन केस ऑफ बेंजाइन पहले क्या होता है? एलिमिनेशन होता है, लिविंग ग्रुप पहले निकलता है। ठीक है, प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होने के बाद लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो इसी को बोल रहे हैं। इसमें मीज़ेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है और बेंजाइन, और इसमें क्या बनता है? बेंजाइन बनता है। वही सेम बात है, बस इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको बेंजाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें माइल्ड बेस की रिक्वायरमेंट होता है और इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लगता है। ठीक है, लाइक NaNH2। एग्जाम पॉइंट इसको फेवरेट पॉइंट देखते हैं। बेंजाइन इज़ नॉट आइसोलेटेड, बेंजाइन आइसोलेटेड होता नहीं है। ऑर्थो हाइड्रोजन जो होता है मैंडेटरी होता है इसमें। एक्सप्लेन करते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन को। लेबलिंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट बेंजाइन मैकेनिज्म। जो लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बेंजाइन मैकेनिज्म को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको
समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तालेस की केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।